तो जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, आपको रिप्लाई जरूर दी जाएगी। भक्तों आज का हमारा विषय है कि गुरु मंत्र को जाप करने से आपको कौन कौन सी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, सिर्फ गुरु मंत्र को जाप करके। भक्तों हम आपको बताने वाले हैं कि गुरु मंत्र का क्या महत्व है। पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा और जो है तो चैनल को हमारे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा ध्यान से देखेंगे तभी चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। गुरु मंत्र वह होता है जो गुरु हमको प्रदान करता है। जब हम दीक्षित होते हैं किसी गुरु से तो गुरु हमको एक मंत्र प्रदान करता है, कान में देता है, वह कहलाता है हमारा गुरु मंत्र। गुरु मंत्र जब आप ले लेते हैं गुरु से अपने, तो कोई भी अगर आप साधना अनुष्ठान करते हैं तो सबसे पहले गुरु मंत्र को जाप करना सबसे ज़रूरी है। अगर है तो, अगर आप दीक्षित हैं, गुरु मंत्र का जाप नहीं करेंगे तो अदर कोई भी मंत्र आप जाप करेंगे तो वह मंत्र कभी भी सिद्ध नहीं होगा, न उससे आपको कोई प्रतिफल निकलेगा। देखिए मंत्र तो हर व्यक्ति जाप करता है, लेकिन मंत्र ऐसे कोई सरल नहीं कि ऐसे आप ऐरा गैरा व्यक्ति जो है तो बिना नियम बिना परहेज के जप कर लेगा। उसका नियम है, उसका परहेज। देखिए मंत्र सभी कीलित है, बिना मंत्र के कोई, बिना नियम के कोई भी मंत्र जप करने का बिल्कुल अधिकार आपको नहीं। भगवान शिव ने सभी मंत्रों को कीलित कर रखा है, क्योंकि जो है तो पहले किसी युग में राक्षस लोग इसका बड़ा दुरुपयोग करते रहे। मंत्र जब तक उत्कीलित थे तो भगवान शिव ने इसको इतना कीलित किया कि जब तक नियम से इसको जप नहीं करेंगे, नियम नहीं करेंगे, तब तक मंत्र कोई भी सिद्ध नहीं होगा। गुरु मंत्र से कौन कौन सी सिद्धियां आपको प्राप्त हो सकती हैं? अगर आप सिर्फ गुरु मंत्र का जप करें तो ये मान के चलिए कि सभी प्रकार के साधन आपको गुरु मंत्र से सिर्फ उपलब्ध हो सकते हैं। गुरु मंत्र कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं होता, गुरु मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है। हर मंत्र को आपको सिद्ध करना पड़ता है, चेतन करना पड़ता है, लेकिन गुरु मंत्र को कभी कुछ चेतन नहीं करना, बस आप जपते रहिए। गुरु जब आपको, हाँ बात यह है कि आपने गुरु कैसा बनाया ये मायने रखता। गुरु अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप भी पाप में जाओगे। आपकी भले श्रद्धा है, लेकिन गुरु अगर आपका पापी है तो उतना पाप तो आपको नहीं लगेगा। अगर आपकी श्रद्धा भाव अच्छे, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर आपको दोष लगेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। जब तक जो है तो गुरु आप जान के नहीं बनाएंगे तब तक जो है तो आपका जो है जीवन मोक्ष की ओर जाने वाला नहीं। गुरु शब्द का अर्थ है कि अंधकार से प्रकाश की ओर आपको ले जाए। तो गुरु मंत्र से सभी प्रकार की सिद्धियां आपको प्राप्त होती है। गुरु मंत्र से अगर आप लगातार गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं, अनुष्ठान करने की इसको कोई ज़रूरत ही नहीं। गुरु मंत्र तो स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की जो गुरु भर अच्छा हो। गुरु मंत्र गुरु वही देता है जिस मंत्र को उसने स्वयं जप रखा है, तो आपको मंत्र दे और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो गुरु मंत्र को आप लगातार जप करें। 11 माला, 21 माला, 51 माला, ये मान के चलिए कि आप बाणी में आपकी सिद्धता आ जाती है। बाणी में आपकी सिद्धता आ जाएगी, जो जिसको बोल देंगे वह होने लगेगा। दूसरा, गुरु मंत्र जब आपका सिद्ध हो जाएगा तो कोई भी कार्य आप अपने गुरु मंत्र से करा सकते हैं। किसी को जल पढ़ के भी दे सकते हैं तो बराबर कार्य करेगा। गुरु मंत्र का इतना महत्व। किसी के ऊपर निगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत का वास है, तो आप उससे भभूत और लोग भी मंत्रित करके अपने गुरु मंत्र से दे दोगे, तुरंत त्वरित आराम प्राप्त हो जाएगा। सभी प्रकार की सिद्धियां आपको गुरु मंत्र दिलाता है। गुरु मंत्र कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं होता, सभी मंत्रों का बाप है गुरु मंत्र। महामंत्र है, चाहे कोई किसी भी देवी देवता का हो, उससे प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी देवी देवता का मंत्र हो, मंत्र अपने आप में पूर्ण है, अधूरा नहीं है, पूर्ण है मंत्र अपने आप में। कोई भी किसी भी देवता का मंत्र हो, कोई छोटा मोटा जो है तो मंत्र हो, चाहे बड़ा भारी मंत्र हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुरु मंत्र में सभी प्रकार की जो है तो अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है गुरु मंत्र से। हर प्रकार की साधन और सुविधा के लिए, हर प्रकार के आपको धन धान ऐशो आराम करने के लिए जो है तो मंत्र आपको हर चीज़ प्रदान करेगा, अगर इष्ट की कृपा हो गई। हाँ, सबसे बात यह है कि मंत्र स्वयं सिद्ध होता है, इष्ट की कृपा इससे आपको जल्दी प्राप्त होती है। जिस भी इष्ट की आप सेवा आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मान लीजिए आप माता दुर्गा की करते हैं, आप जो भी माता दुर्गा के साधक हैं उनसे आप जो है गुरु मंत्र ले करके आप माता दुर्गा की पूजा जो है तो जारी रखिए। तो जब आप मंत्र प्राप्त कर लेंगे तो माता दुर्गा की बहुत जल्दी आपको कृपा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि जो मंत्र आपने लिया है वह
जागृत अवस्था में मंत्र है, स्वयं सिद्ध है। तो माता की प्रचंड कृपा आपके ऊपर होगी और सवारी भी आपको प्राप्त हो सकती है। तो जिस भी आप देवता की या इष्ट की आप साधना करते हैं उसी से संबंधित आप गुरु बनाएं। जिन साधक को आप जानते हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जिन साधक को आप जानते हैं कि यह व्यक्ति जो है तो तपस्वी है, पुण्य है और जो है तो महापुरुष है, तो उनसे आप दीक्षा ले करके आप जो है तो अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। क्योंकि आजकल ऐसे गुरु भी है, मंत्र भी दे रहे हैं, मंत्र स्वयं उन्होंने कभी नहीं जपा और दूसरों को बांट रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं। तो पहले खुद को जो है तो मंत्र व्यक्ति जपा हुआ हो तभी दे, तभी उसमें सिद्धता आती है। बाकी गुरु मंत्र से हर चीज़ वो चीज़ प्राप्त हो सकती है कि गुरु गीता आप कभी पढ़िए, जो भी लोग हमको देख रहे हैं, गुरु गीता भी आप कभी पढ़िए। गुरु गीता से आपको सारी चीज़ें आभास हो जाएगी, सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएगी। एक बार गुरु गीता जो भी है, गुरु गीता में गुरु का बहुत बड़ा महत्व, भगवान से आगे भी गुरु का महत्व है। गुरु का इतना महत्व है कि सिर्फ आप ओम गुम गुरुभ्यो नमः, ओम गुम गुरुभ्यो नमः, ओम गुम गुरुभ्यो नमः, सिर्फ इस मंत्र का भी जप करें तो जो आपको मूल मंत्र जाप करने से फल प्राप्त नहीं होगा, और सिर्फ ये गुरु मंत्र जाप करने से आपको फल प्राप्त होगा। आप चाहे जितना भी भटक लीजिए, जितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, जब तक गुरु मंत्र आप जप नहीं करेंगे तो आपको कुछ कभी भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए साधना में, अध्यात्म में तो ये मान के चलिए गुरु बनाना अत्यंत आवश्यक है, गुरु मंत्र लेना अति आवश्यक है। भले आप किसी मंत्र पे आपकी श्रद्धा है तो सबसे पहले एक माला गुरु मंत्र कर लीजिए, उसके बाद आपको जो जपना है, जो भी मंत्र जपना, आप जपते रहिए, पूरा फल तभी आपको प्राप्त होगा। तो भक्तों, आप गुरु मंत्र का जाप करके सभी प्रकार की सिद्धियां, सभी प्रकार के जो है तो सुख साधन आप बाबा की कृपा से, भगवान से प्रार्थना करके उपलब्ध करा सकते हैं। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाहि। इस संसार में सकल पदार्थ यह जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। सभी पदार्थ इस जग में है, कर्म करने वाला पाता है, जो कर्म नहीं करता वह प्राप्त नहीं कर पाता। कर्म करिए तो हर चीज़ आपको प्राप्त होगी। बिना कर्म के इस संसार में, इस भवसागर में कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।